नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट है सहारा इंडिया से रिलेटेड। 22 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया से रिलेटेड। पिछले 2 साल से सहारा टालते आ रही है, जबकि इससे मात्र 6 वीक के अंदर मांगा गया था कि आप अपने टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट दीजिए। और ये मामला है सहारा प्राइम सिटी से रिलेटेड मेन। लेकिन सहारा ग्रुप की टॉप 50 कंपनियों में से स्टार्टिंग में बोला गया था कि आप 10 कंपनियों के उस 20 डायरेक्टरों का नाम दें और उसका संपत्ति का भी ब्यौरा दें। लेकिन टाल मटोल करते हुए और टोटल सही तरीके से डाटा नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए तक का फाइन भी लगाया था। 10-10 लाख रुपया सबको बोला गया था देने के लिए, 5-5 लाख रुपया पर डायरेक्टर और कंपनी। लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लायंस नहीं हुआ, तो इस बार 22 जनवरी को यह मामला फिर से रखा गया सुनवाई पे। देखना है कि क्या होता है, इस बार डाटा जाता है कि नहीं जाता। कोर्ट मांग रही है कुछ और चीज और प्रोवाइड किया जा रहा है कोई और चीज, जिससे कि कोर्ट काफी सख्त है इस मामले में। तो बहुत दिन से लिस्टिंग नहीं हो रही थी, तो हम आप लोग को नहीं बता रहे थे, लेकिन हमारी नजर उस पर बनी हुई थी। इस बार देखने में आ रहा है कि ये 22 तारीख को लिस्ट भी हो चुका है मामला। इसी की जरूरत है सहारा इंडिया के अगेंस्ट में कार्रवाई की, क्योंकि जो पोर्टल है उससे भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसका टोटल जिम्मेदार सहारा है, क्योंकि जब डाटा ही आप नहीं देंगे तो भुगतान होगा कैसे? सीधा बात है। तो सहारा डाटा प्रॉपर वे में या सही फॉर्म स्कैन करके, चाहे जो भी डिफिशियंसी आ रहा है उसका निस्तारण नहीं करना चाहती है कि आज अगर डाटा वो दे देती है तो कल पैसा भी मांगा जाएगा सहारा से। तो पहले डाटा पे ही हम जितना दिन खींच सकते हैं खींच लें, कि डाटा नहीं दिए हैं, पैसा का तो बात ही कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी 5,000 करोड़ पड़ा हुआ है, जिसमें से भी बट नहीं पा रहा है। तो डाटा नहीं देने के पीछे रीजन ये भी है कि जैसे ही डाटा सप्लाई होगा, सबका डिफिशियंसी हटेगा, सीधी ये जाएगा मार्केट में कि अब 1 लाख करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट सहारा ने लोगों का ले लिया है और सही से वेरिफिकेशन हो गया, तो इसका भुगतान अब कैसे हो। तो सारा पे प्रेशर बनेगा कि इसका पैसा लेके आओ। अभी तो ये सहारा सेवी के नाम पर उलझाई हुई है 10 साल से, जबकि सोसाइटियों के पेमेंट से उसको कोई मतलब नहीं रहा। कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था कि एम्बार्गो नहीं है। तो इस प्राइम सिटी वाले केस में भी एक बार बोला गया था कि सहारा सेवी में जो एम्बार्गो चल रहा था, इवन आज के डेट में जो एम्बार्गो है उसके चलते हम फ्लैट लोगों का कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आज जो भी दिक्कत आ रही है। जबकि जो रिस्पोंडेंट है राजेंद्र कुमार जी, उनके द्वारा ये एफिडेविट लगाया गया है कि केवल मिस रिप्रेजेंट किया गया है कोर्ट को अभी तक। इसका आईए फाइल है और कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस आज तक नहीं हुआ, जिसके चलते 8 जनवरी को भी मामला लिस्ट हुआ था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब इस बार 22 जनवरी को लिस्ट हो चुका है। देखना है कि होता क्या है। सब लोग नजर बनाए हुए हैं 5 फरवरी के, कि 5 फरवरी को क्या होगा। हालांकि जो सहारा का टारगेट है समय काटना, वो बढ़िया से कट रहा है। बड़े बड़े वकील को रख के समय काटिए और उसके बेसिस पर लोगों को गुमराह करिए कि सहारा सेवी का मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट में चलेगा हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। जबकि कोर्ट ने कभी भी ये नहीं बोला है कि आप भुगतान नहीं कीजिए। ब्रांचेज झारखंड में सुना जा रहा है कि बंद कराया गया है सीआईडी के द्वारा। तो जब सीआईडी के द्वारा ब्रांच बंद कराया गया है, तो आप अपना पेपर दिखा के ब्रांच खुलवा सकते हैं कि मेरे पास वैध लाइसेंस है सारे स्टेट में ब्रांच खोलने का, सोसाइटियों का। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमा लेने पे मना किया था, जमा देने पे मना नहीं किया था। यह भी था कि जो आप ब्रांच आपका जो सिस्टम है आपका, उससे आप भुगतान करिए, भुगतान करके हमको डाटा दीजिए। तो इसको भुगतान करना तो था नहीं, खाली लेने का ऑफिस था ये सारा। अभी जब बंद कराया जा रहा है सीआईडी के द्वारा, चाहे जो भी अधिकारी के द्वारा, तो आप अपना पेपर दिखा के उसको खुलवा सकते हैं। ऐसा तो देश में सिस्टम नहीं है कि जब मन करेगी सीआईडी किसी का ऑफिस जाके बंद कर देगी। आप अपना वैलिड पेपर दिखाइए और खुलवा लीजिए ब्रांच। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ब्रांच से डिफिशियंसी हटाया जा रहा है, ब्रांच बंद हो जाएगा, दिक्कत। कुछ नहीं हटाया जा रहा है, कोई भी लीगल काम ब्रांच से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी फॉर्म अपलोड हो रहा है वो बैकडेटेड हो रहा है। तो आज करने की क्या जरूरत है ब्रांच से? लोग बोल रहे हैं कि राउंड स्टाम्प कहां से लाएंगे? राउंड स्टाम्प एजेंट के पास रहता है और लॉगिन आईडी पासवर्ड एजेंट घर से भी कर सकता है। ब्रांच और केवल वही ब्रांच अभी तक खुला हुआ है जहां पे लोगों को गुमराह किया जा रहा था। इधर का डाटा उधर, उधर का री इन्वेस्टमेंट इधर किया जा रहा था। अगर वैलिड प्रूफ है, वैलिड उसका लाइसेंस है, सब कुछ अथॉरिटी है कि हाँ सोसाइटियों का ब्रांच आप कितने जगह चला रहे हैं, वो कहीं डाटा दिया गया है, उस वहां चला रहे हैं, तो वहां के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके मैनेजर कौन है, उनका नाम पता मोबाइल नंबर है पब्लिक डोमेन में? नहीं है।
तो जैसे तैसे चलाते आई है, लोगों को मूर्ख बनाते आई है, सोच रही है कि आज भी यही करेंगे। तो अब धीरे धीरे अब इसका काम तमाम हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। जो देश का अपना सिस्टम है इसमें टाइम बहुत लगता है, इसी में सारे लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए होता क्या है 22 वाले में। और 5 फरवरी का इंतजार तो हम लोग को भी है कि 5 फरवरी को सुनवाई तो होनी निश्चित है, क्योंकि 1,000 करोड़ का 2 डिमांड ड्राफ्ट रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, और वो डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है तो उसका इंटरेस्ट चालू हो जाता है। मतलब जो जिसका भी पैसा फंसा रहेगा, या चाहे जो भी पार्टिसिपेंट करने आ रही हो, बेराय ग्रुप या चाहे भेलोर स्टेट, तो वो लोग को ज्यादा बेचैनी रहेगा सुनवाई करने का, क्योंकि 1,000 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट उनके पास है, तो उनका फंड इतना ब्लॉक रहेगा। तो उम्मीद है कि सुनवाई 5 तारीख में होगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो 9 महीना दिया है कोर्ट ने। तो 9 महीना के बाद क्या सहारा के पास आएगा नहीं आएगा, उससे कोर्ट को नहीं मतलब है। आप इस ऑर्डर का कंप्लायंस करिए, सहारा से भी विवाद खत्म करने में मात्र 4 महीना टाइम बचा हुआ। इस 4 महीना के बीच में आप 8,000 करोड़ के आसपास जो कमी है वो कैसे पूरा करिएगा, कोर्ट को मात्र इतने से मतलब है। और सिब्बल साहब कहते हुए नजर भी आ रहे थे कि इसके अलावा भी मेरे पास संपत्ति है, हम देंगे, लेकिन पहले इसमें जितना टाइम हम काट सकते हैं उतना काट लेंगे, तब अगला प्रॉपर्टी लाएंगे। क्योंकि बरसोबा वाला जो मामला है इसमें भी, इसकी भी सुनवाई 21 तारीख को लिस्टिंग है। हम आपको बोले थे कि बरसोबा जो PIL है, एक जो लैंड से रिलेटेड है, मुंबई इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक सुनवाई PIL 2006 के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, खाली सहारा के द्वारा नहीं, बहुत सारे बिल्डरों के द्वारा। तो हो सकता है कि ये जमीन उस ऑर्डर से भी प्रभावित हो, जिसको 7 जनवरी को लिस्ट किया गया था, और फिर अगला सुनवाई के लिए 21 जनवरी रखा गया है। तो 21 को भी सुनवाई है ये बरसोबा वाली की, अगर हो जाती है तो, क्योंकि लिस्टिंग ये 6 महीना 1 साल से होते आ रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। 2002 से ये चला आ रहा है लिटिगेशन, PIL है कि यहां बनेगा नहीं बनेगा, तो उसमें सहारा की जमीन आती है नहीं आती है, ये कौन क्लियर करेगा। खैर सेबी को जांच करने के लिए दिया हुआ ही है कि देखिए इसका कितना होने वाला है काम, उसको बंद सील लिफाफे में देना है सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन सहारा का कहना है कि सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा तो हम पेमेंट कर देंगे। तो सहारा से भी विवाद पेमेंट का कभी नहीं रोका था, ना इसको नया काम करने से, ना प्रॉपर्टी बेचने से। हाँ, ये ऑर्डर जरूर था कि आपको प्रॉपर्टी बेच के पहला पैसा सहारा सेबी में सुप्रीम कोर्ट के कंप्लायंस में जमा करना है। तो 15,000 करोड़ तक आप जमा किए सही तरीके से, जब तक कि सुब्रत सहारा जी को जेल में रखा गया। उसके बाद से आप पैसा जमा करना क्यों छोड़ दिए? इसके पास पैसा ऐसा नहीं है कि 8,000 करोड़ नहीं है, लेकिन इसका टारगेट है कि तो जमा कर देंगे तो केस ही खत्म हो जाएगा। केस खत्म हो जाएगा तो 25,000 करोड़ का तो बात छोड़िए, 1 लाख करोड़ पे लोग पहुंच जाएगा कि 1 लाख करोड़ अब लाओ। तो पहले 25,000 करोड़ में ही जितना टाइम काटना है काट लेते हैं। चलिए, संडे था तो सोचे आप लोगों को कुछ कुछ हम जो इंपॉर्टेंट चीज है बता दें। वैसे ही क्यूसब का बहुत लोग पूछते हैं, तो क्यूसब का भी फरवरी में 5 फरवरी के आसपास NCLT में डेट लिया गया है। उसका जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। अपील में नहीं गई है सहारा, अभी तक हमको सुप्रीम कोर्ट के साइड पे नहीं मिला कि सहारा का अपील फाइल हो। लेकिन अब NCLT का मामला आगे बढ़ेगा तो जो उसका संपत्ति होगा उसका निस्तारण करके लोगों का पैसा दिया जाएगा। सहारा क्यूसब यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का उसका काम आगे बढ़ रहा है। फर्दर अपडेट हम आप लोग को आगे देंगे। अभी इतना है कि अभी इंतजार करिए, फरवरी में कुछ अपडेट आएगा। वैसे ही सहारा लाइफ में भी 15 जनवरी को एक सुनवाई हुई है। 26 लाख रुपए का क्लेम था, क्योंकि जो भी केस लड़ रहा है सहारा के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट, सब सहारा के पैसा से लड़ रहा है। आपको पता, जो भी खर्चा होता है वो रिकवरी होता है सहारा से, क्योंकि सहारा के पास बहुत पैसा है, 3 गुना संपत्ति थी, तो देने के लिए उसके पास बहुत है, भले वो पब्लिक का ही क्यों ना हो। तो पब्लिक के पैसा का दुरुपयोग शुरू से होते हुए आया है, और सहारा अपने बचने के लिए लोगों के पैसा के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वैसे ही जो भी एक्सपेंस होता है केस लड़ने में, वो सब रिकवरी होता है सहारा से। 25 लाख का रिकवरी का सहारा लाइफ में 26 लाख कुछ हजार का लगा दिया गया है। उसको उसके अगेंस्ट में भी अपील दायर कर दी कि अभी नहीं देंगे। तो कोर्ट ने आदेश किया कि जब तक अपील चल रहा है तब तक आप पैसा रजिस्ट्रार के पास जमा कीजिए, जब अपील का निस्तारण होगा तो देखा जाएगा कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो 15 जनवरी को इसका हियरिंग हुआ है। ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, जल्द ही कुछ ना कुछ सहारा लाइफ में भी फाइनल डिसीजन आ जाएगा। जो IRDA के ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में जो अपील चल रहा है उसका। वैसे ही सैलरी वाला भी मैटर आपका फरवरी मार्च में है, इधर नहीं है। मेन केस आपका टॉप 20 डायरेक्टरों वाला जो है 22 तारीख को सुनवाई होगा। जैसा आदेश रहेगा हमको पता चलेगा, वैसे हम आप लोग को अपडेट करेंगे। और 5 फरवरी वाला में भी कुछ अगर आता है तो हम आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।
धन्यवाद।